आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय हम पहुंच चुके हैं मोहनलालगंज क्षेत्र में, और यहाँ की आप देख सकते हैं ग्रामीण जनता है जिससे हम बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि आखिर जनता का 5 साल में कितना बदला है हाल। आपको बता दें, इस समय जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यापारी भी है, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर जो है मौजूद है, और जिससे हम जो है उनकी मूलभूत जो समस्याएं अब तक सुधरी हैं, क्या समस्याएं अभी बनी हुई हैं, किस तरीके से जो आने वाली सरकार को वो चुनना चाहेंगे, क्या कुछ उनसे जुड़े हुए मुद्दे होंगे, किस प्रकार से सरकार जो है आगे की रणनीति बनाएगी। यहाँ के लोग हैं, हम उनसे एक एक व्यक्ति से पूरी जानकारी करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से पूरी चर्चा होती है। आप बने रहिए। आपको क्या नाम है सर आपका? किस प्रकार की समस्याएं और कौन सी सरकार आने वाली जो है चुनाव में आप देखना चाहेंगे? हमको सरकार साहब यही सही है। ये जो गाय वाय हरा भरा अन्ना गरे रहे ख्याल चले लिए, तो इनके लिए आप साहब कुछ इंतजार सख्त रखिए। और साहब जो कुछ ढीलापन यहाँ पुलिस उलिस कर रही है, रुपया ले लिया तो ढीलापन बहुत करता है। और साहब ये सरकार से हम बहुत खुश हैं, ये बातें सब दूर करना चाहिए। ठीक है, सरकार अपनी नीतियों पे लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, मगर वही अधिकारी और वही प्रशासन की बात करें अगर पुलिस की, तो वो कहीं न कहीं उनका जो है ढीला ढाला सिस्टम नजर आ रहा है। ये बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी बात को पूरा किया है। हमारे साथ में और कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रामदेव जी। किस प्रकार की जो है सरकार बनाना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कई जो है कट्टावर नेता जो है अब तरह तरह के वादे करते हुए नजर आएंगे और लुभाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में क्या है? सरकार तो ठीक है, मगर प्रेजेंट टाइम की सरकार ठीक है। हाँ, सरकार तो ठीक है, मगर जो कहती है नीतियाँ उस पर अटल होना चाहिए। जैसे कि अरे जैसे कि अब यहाँ रहा सब छिट्टा घूम रहे हैं। हाँ, कहीं गौशाला बनवा दिया, अभी वो कह दिया, वो कह दिया, कहूँ कुछ नहीं करत, और सब खा पी के अपन बराबर कर दिए, और जनता परेशान है। जब खाते चलते रहिए तो क्या हो? किसान अगर भूखमरी झेलेगा, बुजुर्ग हैं और उनकी इस दर्द को समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनका दर्द जो है बाहर झलक रहा है, कि अगर किसान ही भूखा मरने लगा तो फिर आगे की जनमानस क्या करेगी। ऐसे में और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी उनका जो है लेना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ उनको परेशानी झेलना पड़ता है और किस तरीके से वो अपनी सरकार बनाना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? राम प्रजापति। ठीक। राहुल गांधी का चेहरा कैसा रहेगा प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, वो ठीक नहीं है। नहीं ठीक है? नहीं ठीक है, बहुत दिन कांग्रेस रही है, कोई काम नहीं किया। ये सरकार कम से कम आई तो कुछ करके दिखाया है किसानों के हित में, लेकिन नुकसान जो हो रहा उस पर ध्यान दिया जाए। और भी समस्याएं हैं जो कि अधिकारी लोग कार्य से ढंग से नहीं करते हैं। जैसे बिजली की समस्या है, लेट से बिल निकालने आते हैं, रीडिंग ज्यादा हो जाती है, जनता को भुगतना पड़ता है, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भी समस्याएं हैं, जैसे लोगों की कॉलोनी के लिए ऐलान हुआ था कि घर कच्चा नहीं मिलेगा, बहुत घर ऐसे हुए हैं जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, एक फोर्स जो है यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उनकी भर्ती हो रही है, रोड पे घूम रहे हैं और तमाम लोग मर भी रहे हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं सांड उर्फ नंदी देव, इसके विषय में क्या कहना है? इनके विषय में क्या, इनके लिए जो है सरकार प्रतिबंध कर रही है, लेकिन ढीलापन है उसमें। ढिलाई की वजह से। किसकी वजह से ढिलाई हो रही है? ये सब कार्यकर्ताओं की वजह से। कार्यकर्ताएं अपनी जगह, अधिकारी आई बात वही सामने, अधिकारी जो है सरकार की नीतियों पर खरी नहीं उतर पा रही है। ये
जो है यहाँ के लोग थे, उन्हीं से आप जान रहे हो। और कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम दिलीप सिंह है। ठीक है, किस प्रकार की सरकार होना चाहिए और किस प्रकार की जो है नीति होनी चाहिए और क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? पूर्व वक्ताओं ने बताया, छुट्टा पशुओं की समस्या है हमारे क्षेत्र में जी, जिससे फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं कोई न फसल ले पा रहा है न कुछ हो पा रहा है। जो भी लागत है वो भी चली जा रही है। इसके अलावा गाँवों में साफ सफाई की बहुत दुर्व्यवस्था है जी, इसका कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो सफाई कर्मी पहले तैनात थे वो कहीं इधर से उधर हो गए, न कोई आता है न जाता है, न कोई देखने वाला, मैदान कोई नहीं है। तो सबसे ज्वलंत समस्या जिससे तमाम तरह की बीमारियां, मच्छर आज जो है गाँव में पनप रहे हैं, इसका समाधान बहुत जरूरी है। और ज्वलंत मेरे गांव की एक समस्या है, मंकैया गांव सभा की, कि जो दारू की छुट्टा बिक्री हो रही है अवैध गली गली अवैध तरीके से, अवैध तरीके से जो देसी मदिरा बिक रही है, नदी किनारे से लेके यहाँ तक गांव में कई अड्डे हैं, उसको बंद किया जाए। उसको प्राथमिकता के आधार पर जो है उसको जो है बंद किया जाए। जी। उस पर कोई प्रशासन को ध्यान देना चाहिए बस। शासन और प्रशासन और यहाँ की निहित जो सरकार जो प्रेजेंट टाइम पर जो है सुख भोग रही है, इसको हम सुख ही भोगना कहेंगे, क्योंकि गांव की जो है जनता जब खुशहाल नहीं रहेगी तो सरकार किस तरीके से बनेगी, ये लोगों से आप जानकारी ले रहे हैं और आप सुन भी सकते हो। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो वो भी अपनी राय रखेंगे, किस तरीके से सरकार का आने वाला समय रहेगा और किस तरीके से लोग क्या सोचकर वोट डालेंगे। क्या नाम है सर आपका? जय शंकर। किस प्रकार से जो है आप सरकार को चुनेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? प्रेजेंट टाइम जो सरकार है वही अच्छी है हम लोगों के लिए। ठीक है, क्या अच्छाई आपको लगी? दे रही हैं। क्या अच्छाई आपको लगी? अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, कमियाँ कम हैं। ठीक है, तो इसलिए कमियां हैं, इस बात को मानते हो? सिस्टम इतना बड़ा है, कमियां तो होंगी। होंगी। हम ही लोग कमियां करते हैं आपस में मिलके। तो मुद्दा क्या रहेगा? अगली बार जो है चुनाव आ रहा है, भाजपा ही रहेगी, यही मुद्दा है। किसी को एक बार और मौका दिया जाए, एक बार और मौका देना चाहिए, ये मुद्दा रहेगा। और क्या। ठीक है, साथ में लोग थे, किसी ने कहा है कि गांव में जानवरों की दिक्कत है और किसी ने कहा है कि गांव में सड़कों और नालियों की समस्या बनी हुई है, और कुछ यहाँ पर युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिजली का बहुत किस तरीके से जो है अपना चुनाव करेंगे और किस तरीके का मतदान होगा आने वाले चुनाव में। क्या नाम है सर आपका? राजू वर्मा। चुनाव आ रहा है लोकसभा का और आप जाहिर सी बात है वोटर हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? वोट तो बीजेपी को ही दिया जाएगा। कांग्रेस का कहीं नाम नहीं आ रहा। नहीं, कांग्रेस सरकार तो नहीं। प्रियंका गांधी भी जो है लोगों से बराबर वर्चुअल कर रही हैं, राहुल गांधी भी मिल रहे हैं। नहीं, तो सरकार क्या तो लगता अपनी है? बीजेपी ही ठीक है, कार्य कर रही है। थोड़ा ये जानवरों की समस्याएं हैं बस। नहीं, ये बड़ी समस्या है, छोटी है? क्या बहुत लगता बड़ी है? समस्या है, एक किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लोग अगर खुलकर बोले तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी समस्या नहीं है, जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। और हम बता दें आपको, इस समय हम जो है एक होटल पे मौजूद थे, चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति चल रही थी। ठीक है, तो राजनीति पर किस तरीके से जो है लोगों का जो है अपना अपना मत रहा है और इसी को लेकर जो है चुनाव होगा। यहाँ पर जो है हमारे साथ में दुकानदार भी हैं जो चाय और समोसे के साथ। क्या नाम है आपका? वैसे तो आपकी वोट तो होगी नहीं। नहीं है, वोट है। वोट है, ठीक। नाम अमन द्विवेदी। क्या सोच के आप वोट करेंगे? वोट कार्य देखकर किया जाएगा। ठीक है, किसका कार्य बेहतर लगा? कार्य तो भाजपा का ही बेहतर है। अच्छा, राहुल गांधी का नाम नहीं कहीं आ रहा? नहीं, राहुल गांधी कहीं तक ठीक है, युवा है, हाँ। लोगों को बढ़ा रहा है, मगर हमारे यहाँ जो प्रधान जी हैं राहुल नेहा साहू, सॉरी, हाँ। कार्य अभी तक गौशाला हमारे गांव में नहीं बना। 5 गांव का गांव है और कई सारी समस्याएं, पंचायत है जी, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। जानवर रोड पे घूम रहे हैं, लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं।
आए दिन जो है सुनना, प्रधान जी की कमियां हैं, कुछ देखना चाहिए। और कई सारी समस्याएं हैं, गरीबों की दिक्कतें। अच्छा, एक चीज और है, आप दुकानदार हो और दुकान में लोग आते होंगे, जाहिर सी बात है, और उसके बाद जो है राजनीति भी होती होगी, लोग अपनी तरह तरह की बातें भी करते होंगे, 4 लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके का जो है चुनाव जो है 24 का जाएगा, आपको सुन के क्या लगता है? सुन के तो कई सारे जैसे हर पार्टियों के आदमी आते हैं दुकान में, भाजपा के भी लोग हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बसपा के भी हैं और आम आदमी पार्टी के भी हैं। वैसे वर्चस्व ज्यादातर भाजपा का है इधर। और कुछ कमियां जैसे हमारे सांसद कौशल किशोर मंत्री हो गए हैं, केंद्रीय मंत्री, इनमें बहुत सारी कमियां हमारे क्षेत्र में अभी तक देखा नहीं। मंत्री बने कम से कम 2-3 साल हो गए हैं, इसके पहले सांसद कई साल रहे, अभी तक हमारे क्षेत्र में आए तक नहीं। और माननीय विधायक जी अमरेश कुमार रावत जी, बहुत सही, हाँ, ये बन गए, इनको कुछ मालूम नहीं है, बोलने को मालूम नहीं, बैठे दूसरे गांव में है तो हमारे गांव का नाम ही भूल गए, बैठे दूसरे गांव में है और नाम दूसरे गांव का ले रहे हैं। यही सारी सुविधा ब्लॉक प्रमुख जी हैं हमारे यहाँ, ओम प्रकाश शुक्ला जी, ये भी बन गए हैं, एक बार ये जिला पंचायत रह चुके हैं यहाँ के, और कोई क्षेत्र का विकास नहीं किया इन्होंने, और अब ब्लॉक प्रमुख हो गए हैं। अभी तक हमारे गाँव की सारी सुविधा, रोड, सड़क जो बनी थी वो भी खुद गई है, मान लीजिए पानी पाइपलाइन पड़ गई है, अभी आज तक देखने भी नहीं है। यही सारी, देखने में तो छोटा है और ऊपर से दुकानदार भी है, देखने में तो छोटा भी है और देखने में तो छोटा है और दुकानदार भी है, लेकिन घाव करारा करता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। घाव जो है बड़ा ही करारा था कि यहाँ के जो सांसद और यहाँ के जो विधायक गांव में कभी देखने तक नहीं आए, और कुछ लोग हैं उनसे भी जानकारी को करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ की जो है वोट बैंक कहाँ जाएगी। यहाँ पे कुछ बात करो ना, का दिक्कत का है, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत है आपको? बात करो ना, 2 शब्द बोलने का बस। कुछ बोलो। क्या नाम है आपका, बताओ तो, क्या नाम है? अनीस मोहम्मद नाम है। आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, एकदम स्पष्ट, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी हो, सरकार अपनी जगह पे अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि हमारे गांव की जो दिक्कतें हैं वो देखा जाए, और कोई दिक्कत नहीं, बस इतना करना। ऐसी दिक्कत है। सरकार कोई भी हो, मगर अब जमीनी स्तर पे काम ही होना चाहिए, और काम नहीं होगा तो सरकार किसी की भी हो वो बिल्कुल फेल। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा जो है आने वाले चुनाव में, कहाँ जाएगा लोगों का वोट और किसके पाले में बनेगी सरकार, इसका भी निर्णय होगा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राजू द्विवेदी है। ठीक है, मंगतैया ग्राम सभा में रहते हैं। अच्छा, चुनाव का मूड क्या लग रहा है? राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो बात की बात है। पहले तो यहाँ गांव में जो है कोई न तो व्यवस्था है, न साफ सफाई की व्यवस्था है। सुना है सांसद भी कभी नहीं आए, कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। हाँ, अभी तक तो नहीं आए, बीच में आए थे, लेकिन हाँ, तो सांसद को देख, सांसद के नाम पे आप वोट देंगे या बीजेपी का जो है बैनर? नहीं, हमारा पार्टी के आदमी, हम पार्टी के नाम पे वोट देते हैं। हाँ, बीजेपी रहेगी। ठीक है, कौशल किशोर अगर चाहते हैं कि हम यहाँ से जीत जाते हैं तो ये आपका भ्रम है, ठीक है। और यहाँ जो उसको क्या कहते हैं, विधायक अमरेश कुमार रावत जी, इतने समय हो गए फिर भी यहाँ कभी नजर नहीं आए, और आपका भी ये जो मोटो चल रहा है ना, ये फेलियर है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो साफ तौर से कह रही है, ठीक है, कि यहाँ पर बीजेपी के नाम से वोट दी जाती, ना तो कौशल किशोर को वोट दी गई आज दिन तक, और ना तो अमरेश रावत को वोट दी गई। यहाँ बीजेपी को वोट दी जा रही। अब बैनर में कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो समस्याएं तो पैदा ही हो रही। जैसे गांव में तमाम समस्याएं जो है लोगों की सुनने को मिली, तमाम जो है सांड घूम रहे हैं रोड पे, लोगों को एक्सीडेंट होता है, लोग मर रहे हैं, तो तमाम समस्याएं जो बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगामी चुनाव की रण जो है बिगुल बज चुका है, और जिस पर हम यहाँ पहुंचे थे, लोगों से मिले हैं, और जिस तरीके से लोगों ने कहा है, ऐसे में लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं अपना परचम एक बार फिर से लहराने को तैयार है। बाकी तो सभी नेता जो है वो अपना जो है
कमर कस चुके हैं। मगर अब देखने वाली बात होगी कि किसके पाले में सरकार बनती है। तमाम खबरें बने रहिए न्यूज़ ट्रेलर के साथ।